कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, सबका 5 जन भी कहना 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है तो उसी के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने हमारे देश के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। उनकी व्यथाएं, उनका दर्द आप सभी के सामने रखना। 5 जन भी कहन मौन में खोया हूँ, मैं के सबका 5 जन भी कहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुकटी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीज बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महाबर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना सभी, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी, गीली में दी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। पूरे संसार में किसी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती है, लेकिन करगिल युद्ध के दौरान एक अद्भुत घटना घटी हमारे भारत में। हमारे भरतपुर जिले का गांव है अजान, उसका एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह। जब उसका पार्थिव शरीर गांव लाया गया तो उसकी पत्नी गायत्री देवी ने सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये पहली घटना थी दुनिया में जब कोई स्त्री अर्थी को कंधा दे रही थी। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सी झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हर हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, सैनिक के शौर्य पर, सैनिक के साहस पर, सैनिक की हिम्मत पर, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। उनकी क्या मांगता है सैनिक? उत्तर प्रदेश सरकार ने करगिल के शहीदों को 10-10 लाख रुपए दिया था, जो समय सरकार थी। जो भी सरकार थी उसको बधाई, लेकिन किन्हीं विधवाओं की कोई समस्या रही होगी, चेक नहीं पहुंचे होंगे, तो वो मिलने गई एक मंत्री के पास। तो मंत्री ने पान खाते खाते कहा कि अब क्या चाहिए? 10 लाख रुपए की गड्डी भिजवा तो दी। तो मुझे लगा कि सरकार ये सोचती है कि 10 लाख रुपए देकर उसकी बेटे की कीमत दे दी, या फिर सरकार गवर्नमेंट में ये कहना चाहती है कि 10 लाख रुपए देकर शहादत का मोल चुका दिया। अगर सरकार ये सोचती है तो मैं कहना चाहता हूँ, लो मैं 20 लाख देता हूँ, लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से,
उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जब सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को हम बच्चों से पढ़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। उस पल को सूरज की सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के सबका दर्शन तीर्थ जैसा लगता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा लगता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा लगता है। सैनिक अपना लहू बहाकर देश बड़ा कर जाता है। सैनिक अपना लहू बहाकर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राज खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। जय हिंद।